नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में आपका स्वागत है। 500 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी जिसमें 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हम करेंगे 61 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस। आज है डे 4, 3 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर जरूर देखें। किसी भी बैंक के एग्जाम में 15 नंबर का सिंप्लीफिकेशन का पार्ट आता है, उसी के लिए यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को फास्ट कम टाइम में किया जाए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारा YouTube चैनल है, इसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पर सारी क्लासेस की PDF और क्लासेस की लिंक पोस्ट की जाती हैं। यहाँ से आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पर ये पूरा क्यूब रूट है, तो यहाँ पर कोड मास के हिसाब से यहाँ पर हम इसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 7 5 35, 7 6 42, यहाँ पर -35 प्लस 14 का स्क्वायर होता है। ये 14 का स्क्वायर है और वो होता है 196, और यहाँ पर 126 ये था। ये पूरा क्यूब रूट में है, क्यूब रूट में है ये पूरा। तो पहले हम 556 में से 35 माइनस करेंगे तो ये होगा 1 2 21 होगा, और 126 प्लस 196 ये पूरा क्यूब रूट में है। क्यूब रूट में तो इसे जब हम पूरा ऐड करते हैं तो इसे जब ऐड करेंगे तो 6 और 1 7 और 6 ये होगा 13, कैरी आएगी 1, तो 10 और 2 12 और 2 14, कैरी आएगी 1, ये होगा 343 क्यूब रूट में। और इधर x, तो ये कितने का क्यूब होता है 343? तो ये 7 का क्यूब होता है। इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, 7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। तो इसमें ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जब हम परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, और 100 से 200 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 120 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 240 प्लस, और 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस 144 अपॉन 2 माइनस 15 इक्वल टू x। 256 में से यहाँ पर हम पहले 240 प्लस 256 में से 144 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 211 अपॉन 2 माइनस 15 इक्वल टू x। यहाँ पर आ जाएगा 56 माइनस 15, और यहाँ था 240। जब इसे हम माइनस करेंगे तो आएगा 41, और यहाँ था 240। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 281, ऑप्शन बी। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। किसी भी बैंक के एग्जाम में 15 नंबर के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, उसी के लिए हम 500 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें डेली 20 क्वेश्चंस किए जाते हैं। और 3 क्लासेस पहले हो चुकी हैं, तो 60 तक के क्वेश्चंस वहां तक हो चुके हैं, 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम 80 तक क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 8 होता है 56, तो यहाँ पर 8 आएगा। 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो होगा 4, और अंडर रूट 441 इसकी वैल्यू होती है 21, अंडर रूट 729 इसकी वैल्यू होती है 27। तो 21 इंटू 4 करेंगे तो होगा 84 माइनस 27 इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो 14 में से हम 7 माइनस करेंगे तो होगा 7, और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो होगा 5। 57 इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब ये अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ होगा x, तो 57 का स्क्वायर होता है 3249। अभी मैंने कैसे स्क्वायर किया इतने फास्ट, अगर आपको करना नहीं आता है तो मैंने एक क्लास करवाई थी जिसमें सभी नंबर के स्क्वायर करने बताए गए थे, जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वो क्लास को जरूर देखें और किसी भी नंबर का स्क्वायर करना सीखें, केवल 2 से 3 सेकंड में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। ये सारे होल फ्रैक्शन नंबर्स हैं, तो इसे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले जो होल नंबर है, नेचुरल नंबर्स हैं, 3 7 4 2, इन्हें सॉल्व करेंगे। तो 3 और 7 होता है 10 माइनस 4 6, और जब 2 LHS में आएगा तो माइनस हो जाएगा। 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4। अब सारे नंबर्स जो डिनोमिनेटर में है उनका LCM ले लेंगे, तो इसका LCM होगा 24,
तो 6 4 या 24 होता है और ऊपर 1 है तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4 प्लस ये प्लस का साइन है तो यहाँ पर हमने प्लस लगाया 3 8 जो होता है 24 और 8 इंटू 2 करेंगे तो होगा 16 माइनस 4 6 जो होता है 24 यहाँ पर 1 है तो 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 6 और ये प्लस का साइन है लेकिन LHS में जब जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पर हमने माइनस लगाया है 6 4 या 24 तो ये हमने माइनस का लिख लिया है 4। अब 6 और 4 10 हुआ माइनस का, इस पूरे को सॉल्व करके माइनस का 10 आया। जब 16 में से माइनस 10 करेंगे तो यहाँ आया 6 और 4 10 10 अपॉन 24 और यहाँ पर था 4 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 और 2 12 24 4 होल 5 अपॉन 12 इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर होगा ऑप्शन ई नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। इसे करने के लिए इसे हम एक ही स्टेप में करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। तो 6 प्लस 6 ये होगा 12 माइनस 6 तो होगा 6 माइनस 3 अब आया 3 और 3 6 6 और 3 9 माइनस 6 होगा 3 और 3 माइनस 3 तो होगा 0 और प्लस 3 तो ये हो जाएगा 3 3 प्लस 3 6 और माइनस 6 माइनस 6 अब 0 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 3 करेंगे तो होगा 3 और यहाँ पर है 1 तो ये हो जाएगा 1 1336 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर ये परसेंट हटेगा तो अपॉन में 0 होगा तो अपॉन में 100 होगा तो 25 से इसे डिवाइड करेंगे तो 25 4 जा 100 और 25 11 जा 275 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 13 जा 26 1296 की वैल्यू होती है 36 और 75 को हम जब 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 82.5। अब यहाँ हम इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 और 11 का तो होगा 143 अपॉन 2 प्लस यहाँ पर ये 36 माइनस 82.5 इक्वल टू एक्स। इसकी वैल्यू आएगी 71.5 प्लस 36 माइनस 82.5 इक्वल टू एक्स। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये होगा 107.5 माइनस 82.5 0.5 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 होगा। 0.7 में से 2 माइनस करेंगे तो होगा 5 और 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2। 25 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 576 तो इसका स्क्वायर रूट है तो इसकी वैल्यू होती है 24 प्लस 14 इंटू 8 करेंगे तो होगा 112 और अंडर रूट 289 है तो इसकी वैल्यू होती है 17 प्लस 7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 7 2 जो 14 7 4 जो 28 और 24 इंटू 3 करेंगे तो होगा 72। इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो ये होगा 136 अपॉन 17 प्लस 72। इसे अब डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। 17 8 जब 136 होता है और 72 प्लस 8 तो 80 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। इस परसेंट से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे और इस परसेंट से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 24 इंटू 6 24 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 56 में। 24 इंटू 6 144 होता है तो 14 यहाँ पर कैरी हुई और 24 इंटू 5 करेंगे तो 120 और 14 कैरी तो 134 इक्वल टू एक्स माइनस 24 इंटू 18 करेंगे तो 18 4 जो 72 तो 7 कैरी होगी। 18 2 जो 36 और 7 कैरी तो ये होगा 36। अब 432 को जब हम LHS में ले जाएंगे तो ये होगा 6 4 और 3 7 और ये 1 7 1776 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो 6 5 जा 30 और 6 8 जा 48 यहाँ पर आएगा 58 इंटू ये इसकी वैल्यू होती है 35 तो 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7
माइनस 148 इक्वल टू एक्स। 58 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 या 56, कैरी आएगी 5, 7 5 या 35, होगा 40 माइनस 148 इक्वल टू एक्स। 16 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो होगा 8, और 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो होगा 5, और यहाँ आएगा 2। 258 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस इसकी 243 की पावर है 1/5। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि कौन सा नंबर होता है जिसकी पावर 5 होती है तब 243 होता है। तो वो होता है 3। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। 1/5 के लिए हमें वो नंबर देखना होगा जिसकी पावर 5 करें तब 243 आता हो, तो ये 3 होता है। यहाँ पर होगा 52, और 52 में 121 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 173। तो 173 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर होगा, नन ऑफ दीज। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 196 और 289 को ऐड करेंगे, 9 4 4 13, कैरी आएगा 1, 9 9 18, कैरी आएगा 1, 483, ये पूरा अंडर रूट में है, प्लस एक्स इक्वल टू ये 28। अब स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, तो 28 का स्क्वायर होता है 784 इक्वल टू 483 प्लस एक्स। अब इसे हम RHS में ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का जब होगा तो 784 में से 483 हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 301। 301 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन सी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्यूब रूट है 729 का, तो इसकी वैल्यू होती है 9 प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 प्लस 3, तो इसे हम 18/5 लिख सकते हैं, और इसे हम 1/x लिख सकते हैं। यहाँ डिवाइड का साइन था, हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, तो ये वाला जो x है वो हमने नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया है। इक्वल टू 16 इंटू 9, ये होता है 144, और ये स्क्वायर रूट में है तो इसे हम 12 लिखेंगे। अब यहाँ पर इसे 9 को हम जब RHS में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 12 में से 9 माइनस होगा तो ये होगा 3 इक्वल टू, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3.6/x। 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.2, x की वैल्यू होगी 1.2, ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। इस परसेंट से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये परसेंट यहाँ से हटेगा, तो यहाँ पर डिवाइड में 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 90 इज इक्वल टू 15 इंटू 10, तो ये 150 इंटू, और ये 3/x, इसे हम यहाँ लिखेंगे। 30 इंटू 5 करेंगे तब होगा 150, और 30 इंटू 3 करेंगे तो 90 होगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 5। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 1125 में से हम माइनस करेंगे 274 और 323, इसे हम एक ही स्टेप में करते हैं। तो 5 माइनस 4 करेंगे तो होगा 1, 1 में से हमें 3 माइनस करना है लेकिन 1 छोटा होता है, तो हम यहाँ से 1 ले लेंगे, तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो होगा 8। अब यहाँ पर बचा 1, अब 1 में से 7 माइनस करेंगे लेकिन 1 छोटा होता है तो हम 1 यहाँ से ले लेंगे, तो 11 में से जब 7 माइनस करेंगे तो होगा 4, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो होगा 2। अब यहाँ पर हो गया 10, और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो होगा 8, और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो होगा 5। यहाँ पर डिवाइड का साइन है, और 875 में से 654 और 155 माइनस करेंगे, तो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो होगा 0, और अब यहाँ पर हो गया 0। अब यहाँ से हम 1 ले लेंगे, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो होगा 6। अब यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब 1 में से हम 5 माइनस करना है तो हम 1 यहाँ से ले लेंगे, तो 11 में से 5 माइनस करेंगे तो होगा 6। अब यहाँ पर बचा 7 और 6 और 1 7, 7 में से 7 माइनस होगा तो 0 बचेगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 528/66 इक्वल टू x। 11 इंटू 6 तो 66, 11 4 जा
44 और 11 8 जा 88 और 8 6 जा 48। यहाँ पर x की वैल्यू 8 आएगी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पर 13 से डिवाइड करेंगे 520 को, तो यहाँ आएगा 40 माइनस 40 प्लस 34। 40 में से 40 कैंसिल हो जाएगा, 34 यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू 4 24 प्लस 1। ये 25/4 हम लिखेंगे और ये परसेंट है तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे और 480 माइनस एक्स इक्वल टू 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, तो इसे हमने लिख दिया 3/20। ये 3/20 है अपॉन 8 माइनस 45। इसे जब हम सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया और 5 6 या 48 और 5 8 या 8 6 या 48 और 8 5 या 40। 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो होगा 5, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 30 माइनस एक्स 8 4 या 32। यहाँ पर 40 होगा, 40 माइनस 45 करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। इसे हम LHS में ले जाएंगे और इसे RHS में ले जाएंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। यहाँ पर x प्लस का हो जाएगा और 5 इधर जाएगा LHS में तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये होगा 35। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पर 12 इंटू 6 करेंगे तो होगा 72 और ये 0 है वो हमने लिख लिया। यहाँ पर 24 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 576 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 7.5 इंटू 4 करेंगे तो होगा 30। अब हम 720 में से 576 माइनस करते हैं तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो होगा 4, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो होगा 4, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो होगा 1 इक्वल टू अभी नहीं कर रहे हैं। 30 जब LHS में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा तो होगा माइनस 30 इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ये हो जाएगा 114 इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब 114 है इसका हम स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट एक्स का भी स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x और 114 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 12996। अगर आपको स्क्वायर करना नहीं आता है इतना जल्दी जैसे मैंने किया 114 का स्क्वायर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप उस क्लास को देखिए जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर 2 से 3 सेकंड में करना सीख जाएंगे। चलिए 1 सेकंड रुकना। तो एक टेक्निकल इशू की वजह से पीपीटी डाउन हो गई थी, क्लास को दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आया था 12996। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 78 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में यहाँ पर 13 का क्यूब लिखा हुआ है, वो होता है 2197 माइनस ये परसेंट है तो परसेंट के ये 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ पर 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125 तो यहाँ हो जाएगा 5x अपॉन 4 इक्वल टू 21 इंटू 18 करेंगे तो 18 1 जा 18 कैरी आएगी 1, 18 2 जा 36 और 1 37 प्लस इसका स्क्वायर होता है 484। अब इसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 4 12 कैरी आएगी 1, 8 और 8 16 कैरी आएगी 1, 4 और 4 8 और 2197 इधर था माइनस 5x अपॉन 4 इक्वल टू, जब 862 LHS में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो और इसे हम RHS में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 5x अपॉन 4 और इसे जब LHS में ले जाएंगे तो 2197 में से 862 माइनस होगा तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 और 11 माइनस 8 इक्वल टू 3 और ये 1। 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 267 में तो 7 4 जा 28 कैरी आएगी 2, 6 4 जा 24 और 2 जब ऐड होगा तो 26। अब कैरी आई 2, 4 2 जा 8 और 2 कैरी 1068। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 28 से
1484 को। तो 14 से करते हैं, 14 टू जा 28, 14 वन जा 14, 0, 14 6 जा 84, और इसे जब करेंगे तो होगा 54 प्लस, इसे 17 से करते हैं, 17 टू जा 34 और 17 8 जा 136, 17 6 जा 102, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 43 माइनस 12 इंटू 7 करेंगे तो होगा 84 इक्वल टू एक्स। 4 प्लस 3 तो 7 माइनस 4 होगा 3, 5 और 4 9 माइनस 8 तो ये होगा 1। यहाँ पर 13 आएगा जो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पर है 32 का क्यूब, तो इसे हम लिख लेते हैं 32 इंटू 32 इंटू 32, और यहाँ पर है डिवाइड में 16 का स्क्वायर, इसे हमने लिखा 16 इंटू 16, और 8 का स्क्वायर है तो 8 इंटू 8 लिख लिया। यहाँ पर 4 की पावर हमें निकालनी है, वो x हमने लिख लिया, और मल्टीप्लाई 128, तो 16 टू या 32 और 16 टू या 32, और जब हम 8 से इसे डिवाइड करेंगे 128 को, तो 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48, अब 16 2 जा 32, अब यहाँ पर आया 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हुआ 8 और इंटू 8, तो 8 इंटू 8 हुआ 64, और इधर 4 की पावर x, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 ये होता है 64, तो 4 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 64, तो यहाँ पर 4 की पावर होगी 3, तो x था, x की पावर आई, x की वैल्यू आई 3, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल कंपटीशन शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।